ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत का यह अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने परिच्छेद नंबर 9 तब तक वहाँ तक अध्ययन किया है और अब परिच्छेद 10 में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ। फिर एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ये 10वें परिच्छेद में या 10वें अध्याय में प्रवेश कर गहराई में अनुध्यान करने के पूर्व फिर से एक बार थोड़ा सा हम रामकृष्ण कथामृत का जो अनन्य साधारण महत्व है उसको थोड़ा सा एक तरह से उसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, संपूर्ण कथामृत का अध्ययन करेंगे तो एक ही बात, चाहे वह व्यक्ति महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, भारत ही नहीं देश विदेश में किसी भी जगह का वह व्यक्ति क्यों न हो, हर व्यक्ति को एक बात जरूर महसूस होगी कि श्री श्री रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव भगवत प्राप्ति यही मनुष्य जीवन का एकमेव उद्देश्य है। भगवत प्राप्ति हो जाने से ही मनुष्य के जीवन में जो विविध समस्याओं का सामना उसे करना पड़ रहा है, उस समस्याओं का समाधान भगवत प्राप्ति में ही छुपा हुआ है और भगवत प्राप्ति करने के पश्चात ही मनुष्य परम शांति का अधिकारी बनता है। यानी कोई अगर आपसे ये सवाल जरी पूछे कि कथामृत का, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, या आप कथामृत का अध्ययन इतनी गहराई में क्यों कर रहे हैं, तो इसका पहला जवाब तो मेरी दृष्टि से यही होगा कि श्री रामकृष्ण देव जो भगवत बातें हमको बताते हैं, भगवत प्राप्ति के उपाय जो बताते हैं, वह सब एक तरह से हमारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए उसको निभाने का एक जैसे सामर्थ्य हमारे में ही विद्यमान है। हमें डरने की कोई बात नहीं, यह विश्वास श्री रामकृष्ण देव जगा देते हैं। भगवान का या ईश्वर का अनुभव सभी लोग कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति करने का, ईश्वर अनुभव करने का अधिकार सबको है और सभी को यह मुमकिन है। श्री रामकृष्ण कथामृत का अध्ययन करने से यह बात हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे हृदय में इस कदर डूब जाती है, इस कदर बोई जाती हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, साधु हो या गृहस्थाश्रमी हो, साधक किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, वह भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकता है। कथामृत में यह बात श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर ढंग से समझा देते हैं।
वैसे तत्व की दृष्टि से ईश्वरीय शक्ति परब्रह्म भगवान वह एक ही है। अलग अलग धर्म उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और अलग अलग नाम से पुकारते हुए उसकी आराधना करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं। प्रत्येक धर्म यह एक मार्ग है जो साधक को ईश्वर के पास ले जाता है। प्रत्येक धर्म उस परम सत्य का ही प्रतिपादन, उसका ही वर्णन, उसकी प्राप्ति में ही परम शांति है, यह प्रत्येक धर्म बता रहा है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि प्रत्येक मार्ग सत्य है, प्रत्येक धर्म सत्य है। ईश्वर भगवान परम सत्य नाम आप जो चाहे दें, जो भी मार्ग हो, जो भी धर्म हो, सभी उस एक परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब वर्णन करने के बाद में श्री रामकृष्ण देव जैसे हर व्यक्ति में यह जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति विशेष रूप में प्रत्येक मनुष्य भावनाओं को लेकर रहता है। प्रत्येक मनुष्य में प्रेम करने का सामर्थ्य है। हाँ, यह प्रेम जो हम करना जानते हैं, इसका प्रारंभ कैसे होता है, ऐसा अगर आप जरा अपने आप को खुद को यह सवाल अगर आप करते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि हर मनुष्य, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे देखने में बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, चाहे देखने में वो कुरूप हो, चाहे सुशिक्षित हो, चाहे अनाड़ी हो, चाहे लंबा हो, चाहे ठीक ना हो, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का क्यों न हो, हर मनुष्य अपने देह पर बहुत प्रेम करता है। Every human being loves his own body mind complex. शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य इस देह का उल्लेख करते हुए उपनिषद या गीता में जब वह भाष्य लिखते हैं तो वहाँ वे कहते हैं कि यह देह एक संघात है। संघात अर्थात असेंबल्ड बॉडी। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो देखिए कंप्यूटर क्या है, एक मशीन, लेकिन एक मशीन जिसमें अलग अलग पुर्ज़ें, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स जो जोड़े गए हैं। और ये जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स जोड़े गए हैं, ये सभी एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं, अगर एक स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है तो पूरा कंप्यूटर एक तरह से काम करना बंद कर देता है। तो उसी तरह से ये हमारा देह जो है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर है, असेंबल्ड बॉडी। अलग अलग इसमें अंग है, स्पेयर पार्ट्स हैं। और विशेष रूप से कंप्यूटर में जैसे इनपुट डिवाइस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और आउटपुट होता है, ठीक उसी तरह हमारे भी शरीर में भी पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वह इनपुट डिवाइस का काम करती हैं। और हमारा अंतःकरण चतुष्टय जो है वह सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है और हमारे कर्मेंद्रियाँ उसके आधार से आउटपुट। तो देखिए अंतःकरण चतुष्टय,
अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिलाकर हमारा अंतःकरण बनता है। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां हमारा अंतःकरण, इसको लेकर हर मनुष्य जीवन यापन कर रहा है। और उसके जीवन की पहली एक अनुभूति कहो या एक्सप्रेशन कहो, पहली बात वह अपने आप से बहुत प्यार करता है। ही लव्स हिज बॉडी, ही लव्स हिज माइंड, ही लव्स हिज एवरीथिंग। और यहाँ से हर मनुष्य में यह प्रेम करने की जो क्षमता है, धीरे धीरे अपने देह के साथ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरी नानी है, ये मेरी दादी हैं। देखिए, स्फीयर बड़ा होते जाता है। मनुष्य अपने आप को, फिर अपने कुटुंब के सदस्यों को, फिर रिश्तेदारों को, और फिर फ्रेंड सर्कल, फिर उसके साथ साथ उसका ग्राम, उसका देश। इस तरह से सत्य तो यह है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मनुष्य के इस मनोविज्ञान का, मनुष्य के इस क्षमता का इतना सुंदर अध्ययन किया। और तब कहीं जाकर उन्होंने यह देखा कि अरे, मनुष्य में यह जो प्रेम करने की क्षमता है, यह प्रेम करने की क्षमता, इसको अगर ईश्वर की ओर अगर हम मोड़ दे देते हैं, अगर वह ईश्वर से प्रेम करने का प्रयत्न करना शुरू कर दे, तो उसे उस परम सत्य की अनुभूति हो जाएगी और उसके जीवन में परम शांति आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरह से भक्ति योग या भक्ति मार्ग को खोज लिया। तो दूसरी तरफ हर मनुष्य यह जो आईनेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मैं हूँ, ये जो हम अहम की जो अनुभूति करते हैं, सुबह जब हम नींद से जाग उठते हैं तो पहला एहसास क्या होता है हमारा? ओह, सुबह हो गया, मैं जाग गया, मैं जीवित हूँ, अब मुझे बहुत सारे दिन में ये विविध काम करने हैं। तो एक के बाद एक हमको फिर बाकी सब बातें याद आने लगती हैं। लेकिन पहली याद क्या होती है? अरे, मैं जग गया। मैं की याद या मैं का एहसास, दिस एग्जिस्टेंस ऑफ आई, ये मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, यह एक प्रश्न। क्या मैं देह हूँ? नहीं। मैं क्यों नहीं देह? क्योंकि यह देह तो बदलता जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो जो परिवर्तन हो जाता है वह मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में भी मैं हूँ यह बोध लेकर जी रहा था। आज 22 साल का मैं नौजवान हूँ, तो अभी भी मैं हूँ, यह बोध मेरा बना हुआ है। और कल चलकर मैं 90 साल का एक वृद्ध व्यक्ति हो जाऊंगा तो भी मैं हूँ, यह बोध रहेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ जब बचपन का मैं याद आ जाएगा, तो मैं बचपन में गोल मटोल बड़ा सुंदर था। यंग एज में मैं हट्टा कट्टा, ऊंचा, लंबा, सुदृढ़ था। मेरी इंद्रियां बड़ी सतेज थी। भूतकाल हो गया और अब मैं 90 साल का एक वृद्ध हूँ। मेरी आँखें, मेरी दृष्टि कुछ कम हो गई हैं, मेरे दांत गिर गए हैं,
मुझे आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़े हैं, मेरी दाढ़ी के बाल, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरी इंद्रियां शीतल हो गई हैं। यह अनुभव हो ही रहा है। अनुभव कौन कर रहा है? मैं हूँ। ये जो मैं बसा हुआ है। तो ये जो मैं का असली स्वरूप क्या है? हम शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और अपने इस आनंद स्वरूप को, इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना, वह एक मार्ग है जिससे मनुष्य परम शांति का अधिकारी बनता है। उसे ज्ञान योग कहते हैं। तो भक्ति योग और ज्ञान योग विशेष रूप से ये दो भक्ति के मार्ग वचनामृत में, ये दोनों ही मार्गों का बड़ा विस्तृत वर्णन श्री रामकृष्ण देव हमारे लिए करते हैं। और उसी के साथ साथ वे निश्चित रूप से कर्म योग का भी विस्तृत वर्णन करते हैं, क्योंकि जैसे इस जगत में विविधता है, यह विविधता ही विविध मार्गों की ज़रूरत प्रस्तुत करता नज़र आता है। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को हरा रंग अच्छा लगता है, किसी को सफ़ेद रंग अच्छा लगता है, किसी को फूल गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, किसी को भिंडी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी, ये जो विविधता है, लेकिन इस विविधता में एक एकता छुपी हुई है। उस एकता का अनुभव करना, वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारे ऋषि मुनियों का एक विशेष आदर्श रहा है कि वह परम सत्य भी एक है, उसकी अनुभूति प्राप्त करना यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। और वह भक्ति योग से हो सकती है, ज्ञान योग से हो सकती है, कर्म योग से हो सकती है, और भी अन्य मार्गों से उसकी अनुभूति हो सकती है। और सिर्फ मनुष्य में ही यह अनुभूति प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। यह बात हमें श्री रामकृष्ण देव कथामृत में बहुत सुंदर ढंग से समझा देते हैं। धर्म ग्रंथ, शास्त्र, उसकी क्या ज़रूरत है? कथामृत की ही क्या ज़रूरत थी? अगर कथामृत नहीं होता तो क्या भगवान को प्राप्त करने के मार्ग, उसके बारे में जगत को कोई ज्ञान नहीं होता? बात ऐसी नहीं है। धर्म ग्रंथ या जो शास्त्र हैं, जिनमें साधना का वर्णन किया गया है, तो वह मार्ग चयन करना और उस मार्ग को चुनने के बाद साधन भजन करते वक्त जो बाधा आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है और उन बाधाओं को अतिक्रमण करते हुए साधना में आगे बढ़ना होता है। तो यह सब जो बातें हैं, यह अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभूति के आधार से जब हमको समझाता है, तो उसमें एक विशेष शक्ति प्रकट हो जाती है, क्योंकि सामने वाला यह बात बड़ी अच्छे ढंग से समझ जाता है कि ये किताबी बातें नहीं बता रहा, यह अपने अनुभूति के आधार से हमको कुछ बातें समझा रहा है। यह जो अनुभूति की प्रामाणिकता है, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत जब हम पढ़ते हैं, तो ठाकुर जब विविध साधनाओं का, विविध आध्यात्मिक उपदेश जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं,
तो वे कभी भी अपूर्ण या विवादास्पद ऐसे नहीं लगते। विवादास्पद यानी जिसको लेकर हमारे मन में विवाद हो जाए, कुछ नो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह से विरोध के विचार। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, श्री रामकृष्ण देव यह बात बता रहे हैं, लेकिन यह बात मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और दूसरी बात होगी। अर्थात श्री रामकृष्ण देव, इसीलिए कथामृत में वर्णन आता है, महेंद्रनाथ गुप्त 26 अक्टूबर 1884 के प्रारंभ में ही बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, दक्षिणेश्वर में वे हमारे लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वे जीवन के कठिन समस्या का समाधान सबको बता देंगे, सन्यासियों को बताएंगे, गृहस्थाश्रमियों को बताएंगे। उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। और कथामृत जब हम पढ़ेंगे तब हमें यह भली भांति समझ में आएगा कि श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत से ऐसे लोग भी आए जो सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं कि हमें पता नहीं भगवान है भी या नहीं। तो श्री रामकृष्ण देव उनको वापस नहीं भेजते, उनको कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप भगवान है या नहीं है इसको लेकर आपको संदेह है ना, तो यही मान लीजिए कि भगवान नहीं है, आप नहीं जानते, लेकिन इस विश्व को जो चलाने वाली शक्ति है उसका तो आप अनुभव कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही प्रार्थना कीजिए ना कि हे प्रभु, आई रियली डोंट नो वेदर यू आर एग्जिस्टिंग और वेदर यू आर नॉट। आप हैं या नहीं मुझे समझा दीजिए। देखिए, इसलिए श्री रामकृष्ण देव के संभाषणों में आपको कहीं भी निगेटिविटी, नकारात्मक बात नहीं आएगी। और वचनामृत का या कथामृत का जब हम चिंतन करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस पर विशेष रूप से गहराई में चिंतन करना शुरू करते हैं, तो हमें अपने अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग एक एक्सपीरियंस, एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आने लगता है। रामकृष्ण संघ के 12वें संघाध्यक्ष महाराज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज अक्सर इस बात को दोहरा कर कहा करते थे कि रामकृष्ण कथामृत यह नित्य नूतन है। नित्य नूतन, हर बार आप पढ़ लीजिए, आपको एक नई दृष्टि, एक नया विचार, एक नया आनंद, एक नई दृष्टि आपके सामने खुलती जाएगी। तो हम लोगों ने महाराज से सवाल पूछा कि महाराज, हाउ दिस हैपनिंग, वर्ड्स आर सेम, डेट इज सेम, परिच्छेद, चैप्टर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, देन व्हाट चेंजेस, व्हाट मेक्स दिस डिफरेंस। तो महाराज ने कहा कि देखो, हमारे अंतःकरण की पवित्रता जो है, हम साधन भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, सेवापरायण भावना लेकर जी रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका जो हमारे जीवन पर आध्यात्मिक परिणाम हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारा अंतःकरण, हमारी चित्त की शुद्धि होते जा रही है। बोले देखो, एक आईने की कल्पना करो और
कल्पना करो कि उस आईने पर बहुत ज़्यादा कीचड़ चिपका हुआ है और वो कीचड़ सूख गया है। तो ऐसे आईने के सामने अगर हम खड़े रहते हैं तो क्या हमारा प्रतिबिंब हम देख पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन जब हमने गीला कपड़ा लिया और धीरे धीरे गीले कपड़े से, पानी से उस आईने को अगर हम साफ करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 वो कपड़े के साथ, पानी के साथ जब आईना उस पे चिपका हुआ जो कीचड़ है वह जैसे जैसे कम होने लगता है तो एक समय आता है कि कीचड़ बहुत परिमाण में निकल जाता है, लेकिन अभी भी कुछ कीचड़ चिपका हुआ है। परिणाम क्या? उसमें हमारी तस्वीर, हमारा प्रतिबिंब तो नज़र आता है, लेकिन कैसे नज़र आता है? धुंधला धुंधला। तो और भी आप धोते जाएंगे, गीले कपड़े से उस आईने को पोंछते जाएंगे, साफ करते जाएंगे, एक समय आएगा पूरा कीचड़ निकल जाएगा, आईना चमकने लगेगा और हमारा प्रतिबिंब साफ नजर आएगा। तो साधन भजन की आवश्यकता साधक क्यों है? तो साधन भजन के आधार से हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है और शुद्ध चित्त में ही भगवान, यह आध्यात्मिक अनुभूति प्रकट होती है। मनुष्य जो है, कहते हैं अहंकार, अभिलाषा या हवस या उसको वासना भी कह सकते हैं, और तीसरा है लोभ। ये तीन मुख्य ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य को बंधन में जकड़ने का बहुत बड़ा काम करते हैं। मनुष्य जो बंधन में है, ये बंधन की निर्मिति, इसके पीछे प्रधान ये तीन अवगुण कारण होते हैं: अहम कर्ता, अहंकार, अभिलाषा, वासना और लोभ। तो बंधन की निर्मिति इन तीनों के कारण, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अवगुणों का संपूर्ण त्याग, यह संपूर्ण त्याग, यह बाह्य त्याग और आंतरिक त्याग इस स्वरूप में आवश्यक होता है। बाह्य त्याग और आंतरिक त्याग। बहुत बार कथामृत जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि श्री रामकृष्ण देव गृही भक्तों को अक्सर ये कहा करते थे कि देखो, आप लोगों के लिए बाह्य त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप आंतरिक त्याग का अभ्यास कीजिए। यह आंतरिक त्याग क्या होता है? वैसे बाह्य त्याग भी महत्व का होता है और वह भी उतना आसान नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली संसार में जब रहना है तो हर कोई सन्यासी, त्यागी, निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला तो बन नहीं सकता। तो संसार में रहकर ही हमें भगवत प्राप्ति करनी है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं आंतरिक त्याग। बड़े घर की दासी या नौकरानी, बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर को अपना ही मानती हैं, मालिक के लड़के को अपने बेटे के समान, मेरा लल्ला, मेरा राजू, मेरा मोहन, विविध नाम से, मेरा गोविंद, ऐसा बोल बोल कर उसको बहुत संभालती हैं, मेरा मेरा कहती है। लेकिन वह भली भांति जानती हैं कि ये मेरा घर भी मेरा नहीं है, ये बच्चा भी मेरा नहीं है। मेरा घर तो मेरे गांव में है, मेरा लड़का मेरे गांव में पल बढ़ रहा है। तो यहाँ ये जो दासी की ये जो मानसिकता है,
इसी को गौर करके ठाकुर कहा करते थे कि संसार में ये बड़े घर के दासी के समान रहो। या तो दूसरा एक उदाहरण श्री रामकृष्ण देव साथ साथ दिया करते थे कि एक तरफ ये बड़े घर के नौकरानी के समान, दासी के समान हमें अपने मन को अनासक्त बनाना है, तो दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि कछुआ जो होता है, तो कछुआ, मादा कछुआ जो है वह अंडे देती है और वह अंडे किनारे पर रहते हैं। वह खाना खोजने के लिए समुद्र में तो चला जाता है वह कछुआ या वह मादा कछुआ, लेकिन उसका पूरा मन किनारे पर जो अंडे हैं उस पर लगा रहता है। श्री रामकृष्ण देव का यह दूसरा उदाहरण है कि हाँ, संसार के सभी काम करो, लेकिन जैसे वह मादा कछुआ समुंदर के पानी में लहरों के आधार से प्रवेश करके अपना खाद्य खोज लेती हैं, लेकिन उसका मन अपने अंडों पर रहता है, उसी तरह संसार के सभी कर्म करो, लेकिन मन ईश्वर के साथ, ईश्वर के चरणों में रखो। यह एक और बड़ा प्रैक्टिकल उपदेश गृही भक्तों के लिए श्री रामकृष्ण देते हैं। और उसी के साथ साथ एक और उपदेश ठाकुर श्री रामकृष्ण देव दिया करते थे, वचनामृत में, कथामृत में आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। वह क्या है? ठाकुर कहा करते थे कि नाव पानी में रहती हैं। भाई, नाव ज़मीन पर नहीं चलती, वह तो पानी में, सरोवर में, तालाब में, समुद्र में ही चलेगी। नाव तो समुद्र तालाब में रहेगी, पानी में रहेगी, लेकिन पानी अगर नाव में अंदर आ जाए तो नाव डूब जाएगी। तो उसी तरह श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि संसार में रहते हुए भी सांसारिकता को हमारे अंतःकरण में धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने ये जो उपदेश दिए हैं, ये सभी का वर्णन हमें रामकृष्ण कथामृत में प्राप्त होता है। तो आज बस यहीं तक। इसके आधार से हम दशम परिच्छेद का अध्ययन करते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।